दोस्तों हम चल दिए थे प्रयागराज मेले में, माघ मेला जो लगा हुआ है। क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे हस्बैंड की ड्यूटी लग गई थी यहाँ पर, तो थाने से कॉल आई थी कि आपकी रवानगी हो चुकी है। तो हम लोगों ने जल्दी से पैकिंग करनी शुरू करी थी और मैं रेडी हो गई थी। फिर उसके बाद क्योंकि हमें निकलना था और आपको पता है 1.5 महीने के लिए जा रहे हैं, तो हमें सारा अपना ज़रूरी सामान लेके जाना था घर, और यहाँ का सारा सामान पैक करना था क्योंकि हम वापस लौट के आए तो मुझे बहुत परेशानी ना हो, इस वजह से फिर हम निकल गए थे। और निकलते हमें काफ़ी मतलब शाम हो गई थी, फिर अंधेरा भी होने लग गया था। फिर भी हम कोशिश कर रहे थे कि जल्दी चलें। फिर रास्ते में उन्होंने शीशा वगैरह साफ़ करा ताकि अच्छे से दिखाई दे सामने, रास्ता क्लियर रहे। थैंक गॉड कोहरा नहीं था उस दिन। और ये देखिए कि वो ड्राइव कर रही थी पापा के साथ बैठ के, और फिर हम पहुंच गए थे अपने घर। और ये मेरी मम्मी खड़ी थी गली में, खड़े होकर हमारा वेट कर रही थी। फिर इन्होंने जल्दी से ले लिया था और कि वो अपनी नानी की गोदी में पहुंच गई थी। और फिर हम घर पहुंचे, यहाँ पे ये मेरा भतीजा आ गया था, बहुत खुश था। और फिर उसके बाद मैं सबसे मिली। ये मेरे चाचा जी थे, लेटे हुए थे, इनके पैर में चोट लग गई थी, तो इस वजह से थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था। फिर उसके बाद पापा आए थे, फिर पापा से मिलना हुआ। फिर ये देखिए भाभी से मिले थे। और फिर उसके बाद सब लोग कीवू को खिला रहे थे, लेकिन ये किसी के पास जा ही नहीं रही थी मुझे छोड़ के। और ये भैया लेटे हुए थे, भैया के भी थोड़ी चोट लग गई थी। फिर उसके बाद खाना बना, फिर हम लोगों ने खाना खाया था, कचौड़ियाँ बनाई थी मम्मी ने। फिर उसके बाद रात में सब लोग हाथ सेक रहे थे और डिस्कस कर रहे थे। कल शादी थी हमारे यहाँ, तो उसकी प्लानिंग चल रही थी। और ये देखिए ये किसी के पास नहीं जा रही थी, इसे मैं ही खिला रही थी। इतने टॉयज़ वगैरह दिए मैंने इसको खेलने के लिए, लेकिन आपको पता है ये नई जगह गई थी, तो इसलिए सबके चेहरे देख देख के रो रही थी। फिर भैया ने इसको अपने मतलब कंधे पे बिठा के खिलाया, तो थोड़ी खुश हो गई थी ये। और भैया की चोट लग रही थी, तो बेचारे आराम आराम से चल के आ रहे थे। फिर उसके बाद ये पालने में सोने की इसकी आदत है, तो हम पालना लाए नहीं थे क्योंकि ऑलरेडी हमारा बहुत सारा सामान हो गया था। तो हमने इसको फिर दुपट्टे में हिला के सुलाया। और नेक्स्ट डे ये देखिए थोड़ा सा घुल मिल गई थी, तो ये खेल रही थी और अपने पापा की कॉपी कर रही थी। ये भाभी बोली अब तुम चली जाओगी, मैंने कहा कुछ नहीं, फिर आ जाएंगे, बाय, थैंक यू।